हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किया के विन नंबर के बारे में। देखिए, जैसे ये हमने एग्जांपल ले रखा है विन नंबर का। ये किया की गाड़ियों का विन नंबर है। आज हम आपको इसको डिफाइन करके बताएंगे। ये आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने में करेगा कि आपकी गाड़ी कौन से मॉडल की है और कौन से ईयर की है मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में आपको इससे पता लग जाएगा। मैंने बहुत से कमेंट्स देखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो हमसे विन नंबर के लिए मांगते हैं कि भाई सर विन नंबर को डिफाइन कीजिए। तो आज हम आपको विन नंबर डिफाइन करके बताएंगे। देखिए, जो भी इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग है कार के, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग का जो विन नंबर होगा वो 17 डिजिट का होगा, क्योंकि ये इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से 17 डिजिट का रखना पड़ेगा। तो इसमें जो स्टार्टिंग के किया के हिसाब से जो स्टार्टिंग के 3 डिजिट हैं इसको 1 से, और जो इसमें चौथे नंबर के डिजिट जैसे आप ई देख रहे हैं इसको हमने 2 नंबर से डिफाइन करा है। ऐसे ही हमने जो 17 डिजिट हैं इनको 10 नंबर से डिफाइन कर दिया। तो आज हम आपको इन नंबरों के बारे में बताएंगे। देखिए, MZB1 ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिफिकेशन, जो हर कंट्री मतलब हर मैन्युफैक्चर का अलग अलग होता है। इसी प्रकार इसके जो 3 डिजिट हैं स्टार्टिंग के, ये वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग आइडेंटिफिकेशन है। अधिकतर किया की सभी गाड़ियों का MZB से ही स्टार्टिंग होगी विन नंबर की। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं ई, ये सेकंड नंबर पे जो ई है ये है आपके व्हीकल लाइन का। ई का मतलब होता है SP2I। SP2I मतलब सेल्टोस। सेल्टोस को हम जो मॉडल नंबर होता है सेल्टोस का वो SP2I होता है। अगर अब यहाँ पे ई है, अगर F होता तो ये जो मतलब गाड़ी है वो सोनेट होती, जी होता तो कैरेंस होती, और M होता तो कार्निवल होती। तो इसी प्रकार जैसे आप ई देख रहे हैं, इस ई की जगह जब भी यहाँ पे आपको अगर जी मिल रहा है तो आपकी गाड़ी कैरेंस है। तो उसी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। देखिए, अब तीसरा नंबर है इसमें N। ये N आपके मॉडल एंड सीरीज को बताता है कि आपका गाड़ी का कौन सा मॉडल है। जैसे NPRSTU ये जो है ये सेल्टोस के हैं। सोनेट के कुछ अलग हैं इससे, सोनेट के और कार्निवल के ABCD से स्टार्ट होते हैं, ऐसे ही कैरेंस के भी अलग स्टार्ट होते हैं। तो ये मॉडल सीरीज है। इसके बाद हम आते हैं 8, जो चौथा नंबर है हमारा। देखिए, 8 नंबर जो है वो बॉडी और कैबिन टाइप है। 8 का मतलब होता है वैगन, मतलब आप लाइक XUV कह सकते हैं। जैसे पहले MPV, XUV, सिडान और हैचबैक चलता था, अब ऐसे ही किया के बहुत सारे टाइप हैं। तो उसमें ये जो टाइप है गाड़ी का हमारे सेल्टोस का, ये वैगन है। कार्निवल में भी वैगन आता है, सोनेट में भी वैगन आता है, और कारेंस में भी वैगन ही आता है। यहाँ पे आपको हमेशा 8 नंबर ही मिलेगा। इसके बाद जो हमारी 5th डिजिट है, जो 5th डिजिट 1 से काउंट कर रखी है इन्होंने, तो 5th डिजिट जो है रिस्ट्रक्शन सिस्टम है, ब्रेक सिस्टम है। मतलब इसमें बोथ साइड एक्टिव बेल्ट, हमारी गाड़ी में बोथ साइड एक्टिव बेल्ट है। तो आपको जो भी सेल्टोस हो, कार्निवल हो, कैरेंस हो या सोनेट हो, उसमें आपको 1 ही मिलेगा। ये कंपलसरी सिर्फ 1 ही मिलेगा इसमें, क्योंकि हमारी बोथ साइड एक्टिव बेल्ट है। इसके बाद देखिए सेकंड पेज है इसका, जो 6th नंबर जो है वो यहाँ पे हमें दिखाता है इंजन टाइप। मतलब अगर 1 है तो 1.4 है, 2 है तो 1.5 है, अगर 3 है तो 1.5 डीजल है। ये U2 का मतलब होता है डीजल। MPI इंजन और टर्बो GDI इंजन ये होते हैं। अगर ये गाड़ी सोनेट होती तो हमें यहाँ पे सोनेट का देखिए मैंने राइट कर रखा है। अगर सोनेट होती 1 का मतलब 1.0 होता, और 2 होता तो 1.2 होता, और 3 होता तो 1.5 डीजल होता। इसी हिसाब से कैरेंस में भी होता है, लेकिन कैरेंस में थोड़ा सा चेंज है। कैरेंस में 2 नहीं आता, कैरेंस में 1, 3, 4 आता है। 1 का मतलब 1.4 गैसोलीन, 3 का मतलब डीजल ही रहता है, और 4 का मतलब 1.5 पेट्रोल होता है। इसी हिसाब से जो 7वां नंबर होता है उसमें आपको ड्राइविंग साइड और ट्रांसमिशन का पता लगता है। जैसे कि हमारी गाड़ी जो इतनी भी है वो राइट हैंड ड्राइव हैं, तो इसमें हम ये सिर्फ अक्षर लेंगे LMTV। L का मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन, M का मतलब ऑटो ट्रांसमिशन, T का मतलब CVT और V का मतलब DCT। हमारी गाड़ियों में अब एक और गियर बॉक्स आता है IMT, जिसमें क्लच पैडल नहीं होता, लेकिन गियर बॉक्स वो मैनुअल होता है। तो उसको भी डिफाइन यहाँ पे L से ही किया जाएगा। अगर आपको 7वें नंबर पे देखिए, जो विन नंबर का ये 7वां ऑप्शन है, 7वें पे यहाँ पे A दे रखा है, क्योंकि ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर वैसी है। मैं आपको जो मैंने विन नंबर लिख रखा है उसका दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो 7वां है यहाँ पे L दे रखा है, ये सेल्टोस का विन नंबर है। तो यहाँ पे जो 7वें नंबर पे जो L दे रखा है
7वें नंबर पे एल है, एल का मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन। ये देखिए ऐसे आपको LMTV सिर्फ ये ही मिलेंगे, सेल्टोस, सोनेट, कैरन सब में ये सेम है। इसके बाद आते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है कस्टमर के लिए, क्योंकि इससे आपको मॉडल ईयर का पता लगता है। देखिए जैसे इसमें मॉडल ईयर N पे देखा 2022, इसी प्रकार मैंने ये सारे लिख रखे हैं क्योंकि हमारी जो किया की गाड़ियाँ हैं वो 2019 से आई थी। तो K क्या मतलब होता है 2019, L का मतलब होता है 2020, M का मतलब होता है 2021, N का मतलब 2022। इसमें आपको O और Q नहीं मिलेगा, क्योंकि O को और 0 में डिफाइन करना मतलब दोनों में कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई वक्त, तो इसलिए कोई भी मैन्युफैक्चरर O और Q का यूज़ नहीं करता। इसमें आपको N के बाद सीधा P और P के बाद सीधा R मिलेगा। तो इस प्रकार आप अपनी गाड़ी के मॉडल ईयर का पता कर सकते हैं। इसके बाद एक नंबर आता है 9 में आपको N मिलेगा। हमारी सारी गाड़ियों में जो बुलेटिन इंडिया के हैं, मतलब जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनमें आपको N मिलेगा, क्योंकि जो हमारा प्लांट है, N का मतलब 9वें नंबर पे जाता है प्लांट ऑफ प्रोडक्शन। N का मतलब है अनंतपुर, कि वो अनंतपुर के प्लांट में बनाए। किया के अभी तक 15 प्लांट हैं, तो उस हिसाब से। और जो लास्ट की 6 डिजिट बचती हैं, जिसको हमने 10 नंबर से डिफाइन करा है, जो ये 6 डिजिट बचती हैं, ये सीक्वेंस नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पे देखता है व्हीकल प्रोडक्शन सीक्वेंस नंबर, ये कि किस सीक्वेंस में बनी है, किस लाइन पे बनी है, तो उसकी ये सारी डिटेल होती है। ये खाली प्लांट वाले ही इसको जज कर सकते हैं और वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कुछ ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ के लिए।